हेलो गाइस, विटी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। हम एग्रेसिव बाइंग के लिए कब तक रेडी नहीं है, जब तक यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 22,530 यहाँ पे क्रॉस नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए यहाँ पे कॉल साइड इंटरेस्टेड नहीं है। एग्रेसिव बाइंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और डाउन साइड में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डाउन साइड में एग्रेसिव सेलिंग हमें कभी करना है, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो तभी जाके आपको मालूम पड़ेगा कि एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पे करना है और एग्रेसिव बाइंग कहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे कहीं पे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप किसी भी यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन या इंट्राडे आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इंट्राडे फटाफट यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग करना है और निकलना है। यहाँ पे साइडवेज मार्केट में यहाँ पे रुकना ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको प्राइस एक्शन समझा दूं। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आपको अच्छे से मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन सिखा पाऊंगा और आपको समझेगा भी अच्छे से। देखो यहाँ पे अभी मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया है कि समझ लो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम किया है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम किया है, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैवलिंग किया है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे ठहरा हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ठहरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है। इधर यहाँ पे मार्केट उसका कंटिन्यूस पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, उसका ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो जा रहा है, तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो हवा में तो मालूम नहीं पड़ने वाला। जब भी इसका लो यहाँ पे ब्रेक करेगा, जो हमारा सपोर्ट रहता है, तो अगर यहाँ पे जो लो है उसका अगर वो ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एज सिंपल। यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे लॉ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली यहाँ पे चार्ट देखना है, एकदम सिंपल। कुछ भी नहीं करना है, सब यहाँ पे डिलीट कर देना है। कुछ भी नहीं, सिर्फ चार्ट देखो कि चार्ट क्या बोल रहा है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 5-6 महीने में आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, एक साल में आपको कंटिन्यू यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप थोड़े सालों के बाद आपको बराबर से प्राइजेक्शन समझ में आएगा कि नहीं, कि चार्ट अभी ये बोल रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आने वाला है तो नीचे आएगा। अभी मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया था, मेरे को मालूम है कि मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज हो जाने वाला है, इसलिए तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा था। आप मेरे वीडियोस जाके देख लो, जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो मैं स्टार्टिंग में आपको लेवल्स दे देता हूँ, उसके बाद में वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। लेवल्स तो वही के वही रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेवल्स तो वही के वही रहने वाले हैं। मैं तो मार्केट नहीं चला रहा हूँ कि रोज मैं आपको नए नए लेवल्स निकाल के दूँ, वो तो होने नहीं वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन समझने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे ट्राई करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना पाओगे। एक चीज समझ लो कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चलो हम मैं आपको एक देखो, ये बात ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं आपको टिप दे दूंगा बराबर। टिप से आप कितने दिन पैसा बनाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, 4 दिन, 5वें दिन जितना पैसा कमाए ना यहाँ पे, 4 दिन, तो 5वें दिन में ये तो सब लेके जाएगा, तो आप घर का भी पैसा 5वें टाइम में लगा देगा। ठीक है, वो सब एक ही बार में लेके जाएगा। जितना 4 दिन पैसा कमाया ना, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे को। इसमें क्या होता है, एक दिन मैंने टिप दिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास अगर 100 रुपया है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं आपको किस अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक चीज आपके दिमाग में बराबर से डाल लेना। अगर आपके पास यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे वाला है, एग्जाम्पल, ठीक है, XYZ। तो आपने यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले दिन मुझे देखोगे यहाँ, ठीक है, पहले दिन आप यहाँ पे मुझे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया, तो अब क्या करोगे? यहाँ पे आपका 30% पैसा यहाँ पे लगा दो। ठीक है, 30% पैसा आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में लगा दो बराबर। सेकेंड टाइम में क्या करोगे? यहाँ पे सेकेंड टाइम में आप यहाँ पे मैंने आपको दूसरा ट्रेड दिया, तो दूसरा ट्रेड में आप यहाँ पे अपना 40% 40% पैसा यहाँ पे लगा दो धीरे धीरे। ठीक है, अभी गेम समझना अभी पूरा। फिर
यहाँ पे थर्ड टाइम क्या करोगे आप, तीसरी बार, ठीक है। तीसरी बार देखो, यहाँ पे लिखने को जम नहीं रहा है, पर मैं आपको समझाने की, मैं आपके लिए यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरी बार में क्या होगा कि तीसरी बार में वापिस मैंने आपको यहाँ पे आपको मैंने टिप दिया, बराबर। तो तीसरी बार में यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे 50% पैसा, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60% आप यहाँ पे अपना कैपिटल लगा दो। अभी फोर्थ टाइम क्या होगा, फोर्थ टाइम, ठीक है, फोर्थ टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पे 70% to 75% कैपिटल अपना यहाँ पे लगा दो। आपको यहाँ पे लालच आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे पैसा डबल होता जा रहा है, ठीक है, आपको लालच आएगा। अभी क्या होगा, अभी पूरा गेम समझो कि पांचवी बार आप क्या करोगे कि पांचवी बार यहाँ पे जितना कमाया है, यहाँ पे पूरा 100% आप अपना पैसा लगा दोगे, कि जितना कमाया वो भी लगाओगे, और जितना घर का पैसा है वो भी लगाओगे, और उसी दिन आप यहाँ पे बड़ा लॉस करोगे। जितना कमाया है वो तो लेके जाएगा, पर पूरा आपका घर का कैपिटल है ना, वो भी यहाँ पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं है। समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी मेरी थी यहाँ पे, मैं आपको टिप दे रहा हूँ। मुझे कभी एंट्री लेना है, कभी एग्जिट लेना है, क्योंकि यहाँ पे फिर पांचवी बार में यहाँ पे क्या होगा कि पांचवी बार में ये चीज होगा कि यहाँ पे आपको लॉस होगा। यहाँ पे 3,000 का लॉस दिखता होगा, तो आप यहाँ पे काटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट, 4 दिन का जो प्रॉफिट हुआ ना, पैसा डबल हुआ, वो आपको दिखता रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे 5K यहाँ पे नुकसान होगा, तो भी आप रुकोगे नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद 10K होगा, ठीक है। ऐसे कर करके यहाँ पे पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। आप यहाँ पे रुकोगे तो 1-2 दिन यहाँ पे ऐसा आएगा, तो आप पूरा एक झापट ऐसे मारेगा, एक झापट ऐसे मारेगा, तो पूरा कैपिटल आपका साफ कर देगा। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे क्यों नहीं, फिर आप गाली किसको दोगे, आप पकड़ोगे किसको कि नुकसान किसकी वजह से हुआ, तो आप मेरा गला पकड़ोगे कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पे टिप दिया, उसकी वजह से मुझे अभी नुकसान हुआ। जितने दिन प्रॉफिट हुआ वो उसको नहीं दिखेगा, पर जब एक दिन भी लॉस हो गया ना यहाँ पे, तो आके तुरंत दूसरे को ब्लेम करेगा, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, उसको यहाँ पे गेम ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे होता है। एक चीज यहाँ पे समझो कि दो यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, कान खोल के सुनना, मैं आपके लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि 2 जन है, ठीक है। वन पर्सन है, उसके पास यहाँ पे 100 करोड़ है, ठीक है। कितने करोड़ है? 100 CR, ठीक है, 100 CR, यहाँ पे 100 करोड़ है। और एक के पास, जो सेकंड बंदा है, जो दूसरा बंदा है, उसके पास यहाँ पे खाली 3 लाख रुपए की, ठीक है, यहाँ पे 3 लाख की, बराबर, यहाँ पे 3 लाख की है उसके पास। अभी ये 100, जिसके पास, जो फर्स्ट बंदा है, उसके पास यहाँ पे 100 CR है, पर उसके पास यहाँ पे नॉलेज क्या है? जीरो, ठीक है, नॉलेज इसके पास जीरो है, बराबर। और यहाँ पे जो जिसके पास 3 लाख रुपया है, उसके पास नॉलेज पूरा है। समझ में आ रहा है? उसके पास यहाँ पे, उसको यहाँ पे मार्केट का नॉलेज है, तो उसके पास यहाँ पे पैसा नहीं है। एक के पास यहाँ पे पैसा है, और एक के पास यहाँ पे पैसा नहीं है, पर ये 3 लाख रुपए से अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जो 100 CR वाला बंदा है ना, वो यहाँ पे गैमलिंग ही करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वो बाई किया, वो सेल किया, वो यहाँ पे फुल गैमलिंग ही करेगा यहाँ पे। और जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, वो अपना पैसा स्टेप बाय स्टेप पैसा लगाएगा, धीरे धीरे पैसे को अपने ग्रो करेगा। ये गेम आपको 10 साल के बाद जब भी देखोगे ना, 10 साल के बाद, ठीक है, ठीक है, 10 साल के बाद जब आप जब भी देखोगे ना गेम, तो ये जो 3 लाख वाला बंदा रहेगा ना, जो 3 लाख वाला जो सेकंड बंदा है, वो बंदे ने अपना 3 लाख से कैपिटल, जो उसके पास 3 लाख कैपिटल था, वो कहीं गुना यहाँ पे ग्रो कर लिया रहेगा, और इसका कैपिटल 100 CR से यहाँ पे जीरो हो गया। तो आपके पास अगर नॉलेज और पैसा दोनों आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज समझो कि 100 CR वाले बंदे के पास यहाँ पे नॉलेज भी होता, पैसा तो है ही, अगर नॉलेज भी होता तो उसका कैपिटल कितना ग्रो होता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हर किसी के पास पैसा नहीं होता, और हर किसी के पास नॉलेज नहीं होता, तो दोनों कमाने में यहाँ पे टाइम जाता है।
तो ये चीज समझो आप यहाँ पे, दोनों कमाने में टाइम जाता है, पैसा कमाने में भी टाइम जाएगा और नॉलेज आपको लेना है मार्केट से तो भी आपको इतने साल देने पड़ेंगे और पैसा कमाना है तो भी इतने साल देने पड़ेंगे। एक चीज समझो। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अगर यहाँ पे इतना, यहाँ पे टेलीग्राम पे देखो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोग को यहाँ पे पकड़ लिया, यूट्यूबर्स लोग को बड़े बड़े, यहाँ पे नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, हर ट्रेडर को यहाँ पे पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे दिन के 50 लाख 1 CR के यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालते हैं। मैंने फुल टाइम ट्रेडर के ऊपर एक वीडियो बनाया है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने इन डिटेल सब सब चीज मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पे बड़े बड़े दिखा के यहाँ पे भटकाया जाता है। ठीक है, माइंड उसका डाइवर्ट, उसका माइंड पूरा चेंज करा, तो डाइवर्ट करवा दे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कोर्स बेच रहे हैं, उसको टिप दे रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, उसका मार्केटिंग ही फुल कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? टी शर्ट बेच रहे हैं ट्रेडर लोग, टी शर्ट बेच रहे हैं, ट्रेडर को टी शर्ट बेचने की क्या जरूरत है? एक ट्रेड से वो इतना पैसा कमा रहा है तो उसको वहाँ पे टी शर्ट, ऑनलाइन टी शर्ट बेचने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है आपको ये चीज? तो ये जितना सिंपल तरीके से सब चीज समझोगे ना तभी जाके आपको हर चीज आपको समझ में आएगा। ये चीज मैंने ये ये बात जिसके दिमाग में घुस गई ना उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यूट्यूब पे जाओ तो आपको अच्छे से समझेगा कि क्या माहौल क्रिएट करवाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और जो यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो वहां पे किसी को नहीं सुनना है, बस सबको यहाँ पे चकाचौंध देखना है, प्रॉफिट कितने बना है, हाँ चलो ये अच्छा है, पर वो वहां पे कितना बड़ा स्कैम कर रहा है वो आपको नहीं मालूम है पीछे से। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे, तो लर्निंग के ऊपर ध्यान दो, पैसे के ऊपर ध्यान मत दो, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, टाइम जाएगा, वो फर्क आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मालूम पड़ेगा, 10 साल के बाद जब भी मिलोगे ना, 10 साल के बाद, ठीक है, तभी वो बंदा कहाँ पे होगा और आप कहाँ पे होगा तो वो फर्क, बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज का फर्क नहीं दिखता है क्योंकि एक बच्चा आने में यहाँ पे 9 महीना लगता है। समझ में आ रहा है आपको? 9 महीना एक बेबी माँ के कोख के अंदर पलता है। समझ में आ रहा है? पेट के अंदर 9 महीना बच्चा ग्रोथ होता है तभी जाके वो बच्चा बाहर आता है। तो यहाँ पे ये चीज मत समझो कि आप यहाँ पे 1 साल में 2 साल में करोड़पति बन जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपको कम से कम आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, 10 साल के बाद आपको एक बड़ा ग्रोथ दिखेगा। तो यहाँ पे वेट करना है, धीरे धीरे अकाउंट आपका ग्रो करो। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे ट्रेडर के लाइफ में भी कितना भी बड़ा ट्रेडर रहने दो, वॉरेन बफेट रहने दो, राकेश झुंझुनू वाले, कोई भी ट्रेडर रहने दो, हर किसी के लाइफ में लॉस का पार्ट आता ही है। ट्रेडर का अकाउंट कैसे ग्रोथ करता है मैं आपको समझा दूं एक चीज, कि यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 लाख वाला बंदा है, ठीक है, जो मैंने आपको वहां पे बताया कि वो उसका कैपिटल धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, तो धीरे धीरे कैपिटल कैसे ग्रोथ होगा मैं आपको उसके ऊपर ही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, 3 लाख वाले बंदे, जो हमारा एक, जो फर्स्ट बंदा था उसके पास 100 CR था और जो दूसरा बंदा था उसके पास 3 लाख था, ठीक है, 3 लाख था। तो उसका अकाउंट कैसे ग्रोथ होगा कि पहले यहाँ पे अकाउंट ग्रोथ होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे उसका लॉस का पार्ट आएगा, वापिस यहाँ पे बूम करेगा अकाउंट, वापिस यहाँ पे ये इसका जो साइडवेज जो पार्ट है ना यहाँ पे वो उसका लॉसिस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे वो लॉस यहाँ पे फेस करेगा, ठीक है, पर वो लॉस उसको कितना देना है वो अपने हाथ में है। यहाँ पे अपना अकाउंट पूरा साफ नहीं करना है, जो इतना आपने जो ग्रो किया है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक उसको साफ नहीं करना है। लॉस का पार्ट ट्रेडर का एक गेम है, वो हर किसी के लाइफ में आता है और होता ही है। जब तक आप मरते दम तक ट्रेडिंग करोगे तब तक ये चीज होने ही वाला है, एक चीज समझ लेना। तो यहाँ पे अकाउंट ऐसे ग्रोथ करता है और मार्केट का वेव भी ऐसे ही चलता है, मार्केट को ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट भी ऐसे ही ऊपर जाता है, तो आपका अकाउंट भी, आपका ग्रोथ भी ऐसे ही ऊपर जाएगा। और नीचे आता है तो भी यहाँ पे मार्केट स्टेप बाय स्टेप ही ऐसे नीचे आता है, और साइडवेज होता है तो मार्केट ही ऐसे ही साइडवेज होता है। मार्केट का एक वेव होता है, जो समंदर में वेव आते हैं, ठीक है, तो वेव की तरह ही मार्केट चलता है। मार्केट ऐसा सीधी मोमेंटम में कभी ऐसा नीचे नहीं आता है, सीधी मोमेंटम में कभी ऊपर नहीं जाता है। तो ये चीज समझो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं सब कुछ, मैं आपको इतना इन डिटेल में सब चीज सिखाया हूँ, मैं आपको समझाया हूँ, तो ये चीज समझ लेना कि तो हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना इजी होता ना तो यहाँ पे हर कोई ट्रेडर बन जाता, ठीक है। तो पान का गल्ला वाला, यहाँ पे रिक्शा चलाने वाला, यहाँ पे जो 9 to 9 यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, वो सारे छोड़ के यहाँ पे ट्रेडिंग में आए, इतना ईजी होता था वो ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो अभी हम वापिस यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि वीडियो अभी बहुत बड़ा
हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि हमें कब तक यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। जब तक यहाँ पे 22,565, ठीक है, 565 यहाँ पे जब तक क्रॉस नहीं करता है, और मार्केट यहाँ पे 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है 22,565 के ऊपर, तब तक हमें यहाँ पे एग्रेसिव यहाँ पे कॉल साइड नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होगा, समझ लो यहाँ पे ट्रैपिंग होगा। यहाँ पे ऊपर जाएगा, वीक खींच लेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्केट साइडवेज जोन में ट्रैप कर रहा है। स्कैल्पर लोग है यहाँ पे, तो यहाँ से वो 30.3215 यहाँ पे 13 से 15 पॉइंट यहाँ पे एसएल डाल सकते हैं। यहाँ से क्या करना है, साइडवेज जोन में आपको बताया हुआ, यहाँ से बाइंग, यहाँ से आपको सेलिंग करना है, यहाँ से वापस बाइंग करेंगे, सेलिंग, बाइंग। साइडवेज जोन में ट्रेडिंग ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज जोन स्कैल्पिंग कर सकते हो। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है, मार्केट अगर ये रेंज के अंदर ही खुल रहा है 22,565 के ऊपर, तो सॉरी 22,565 के अंदर मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग और सेलिंग यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको सेल करना है, यहाँ से आपको बाय करना है, मैंने आपको लेवल्स बता दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग कभी करना है 22,565 के ऊपर, अगर यहाँ पे मार्केट निकलता है और यहाँ पे 45 मिनट्स, हमारा कंडीशन क्या है कि मार्केट 45 मिनट्स तक इसके ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, यहाँ पे टिकना चाहिए लेवल के ऊपर, तभी जाके एग्रेसिव कॉल साइड यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेगा। तब तक हम यहाँ पे एग्रेसिव कॉल साइड, यहाँ पे जो बड़े बड़े एग्रेसिव मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े लॉट्स, ठीक है, 15 लॉट, यहाँ पे 20 लॉट, ठीक है, 50 लॉट। और यहाँ पे साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में यहाँ पे 2 लॉट, 3 लॉट, ठीक है, जितना जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसके पास जितना पैसा है, ठीक है। अगर वो बंदा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, यहाँ पे 15-20 लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो उसको यहाँ पे 5-7 लॉट से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। पोजिशन साइज पूरा आधा ही कर देना है, आधा से भी आधा कर देना है, समझ में आया आपको। तो ये चीज यहाँ पे होता है। और यहाँ पे डाउन साइड में 22,347, 22,347 यहाँ पे अगर डाउन साइड में निकालता है निफ्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 22,232 का। यहाँ पे हमारा निफ्टी में हमारा पहला टारगेट निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, और हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 22,123 डाउन साइड में निफ्टी, ठीक है। अगर मैं हमारी सिचुएशन क्या थी, 22,347, क्या 22,347 में आपको मार्क कर दूं, किसी की को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे बुक और पेन लेके बैठो, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्क कर लो लैपटॉप पे, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ वो अपने लैपटॉप में मार्क कर लो, चार्ट खोल के, और बुक और पेन लेके बैठो और लिखो, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे लोग पैसा देख के यहाँ पे पागल हो जाता है। किसके 500 माइनस हो गया, 500 प्लस हो गया, तो क्या लेवल था, क्या सपोर्ट था, किसी के दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, बस वो खाली पैसा ही देखते रहते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे होता है। तो अभी अप साइड में अगर 22,566 अगर यहाँ पे निकालेगा, यहाँ पे 45 मिनट्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, ये लेवल्स के ऊपर टिकेगा, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 22,647 का अप साइड में, और सेकेंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 22,740 का हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी में अप साइड निकल के आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है यहाँ पे एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर लिखा भी था, देखो यहाँ पे मैंने आपको मार्क करके बताया था, लिखा था नो ट्रेडिंग जोन। मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रांगली यहाँ पे फॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। और बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, रिट्रेस मारा, और यहाँ पे अपना मोमेंटम करना चालू कर दिया, तो इस चीज यहाँ पे समझो। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, मैं पहले सब डिलीट मार दूँ तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। एक सेकेंड है, सॉरी गाइस।
लेवल्स में मैं वही के वही नहीं रहता, ठीक है, ये सब डिलीट मार देता हूँ। तो मैंने आपको बताया ये सब, सब मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, आपको अच्छे से समझे। ठीक है, ये सब मैंने डिलीट मार दिया। अभी यहाँ पे प्राइजेक्शन समझो कि मार्केट यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी में मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम किया, मार्केट यहाँ पे ठहरा हुआ था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाया, मार्केट यहाँ पे ठहरा हुआ था, ये वापिस मार्केट ने अपना पैटर्न कंटिन्यू किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पैटर्न अपना कंटिन्यू किया, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। मैं आपको एक, आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दूं तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये मार्केट ने ट्रेंड किया, ये यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, ये साइडवेज हो गया, वापिस मार्केट ने अपना एक ट्रेंड यहाँ पे वापिस ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है क्लियर कट। तो मार्केट कैसे भी नीचे भी ऊपर जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, तो मार्केट एक वेव में ऊपर नीचे होता है, साइडवेज भी होता है। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट साइडवेज हुआ तो भी यहाँ पे मार्केट ऐसे ही साइडवेज हुआ, जब भी मैंने आपको समझाया था अभी आगे ही थोड़े टाइम, अभी थोड़े टाइम पहले ही देखो, यहाँ पे भी देखो कि मार्केट ऐसे ही वेव की तरह ही मार्केट मूवमेंटम करता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है दूसरा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल तरीके से कोई भी चीज को समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लाइफ में भी यही रूल है, कोई भी चीज को आप सिंपल तरीके से सोचोगे ना तो आपको ज्यादा चीज वो चीज आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे अभी निफ्टी यहाँ पे काफी, सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में भी वेट एंड वॉच करना है। जब भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें 48,209, ठीक है, 48,209 के वहां पे हमें निफ्टी मिलता है, सॉरी बैंक निफ्टी मिलता है, तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हमें यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी ने 48,493 के वहां पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, हमें यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा बाइंग साइड। सोचो कि सेलिंग कभी करना है, बाइंग कभी करना है, तो ये चीज आइडिया यहाँ पे आपको वही समझना है, आपको उसका ही पैसा बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 48,209 के अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी एक यहाँ पे नीचे डाउन साइड आता है, तो हम यहाँ पे रेडी रहेंगे कॉल साइड के लिए। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बनेगा कॉल साइड के, ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे बाइंग करना है। यहाँ पे देखो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आ रहा हूँ, तो ये चीज समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,557 का, हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में अपसाइड में 48,952 का, ठीक है। अभी तो आप सोचोगे इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया, तो यहाँ पे 48,952 का यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में मैं आपको बता दूं कि डाउन साइड में यहाँ पे 48,081, क्या रहेगा 48,081, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दिया, ये पिंक कलर है नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 48,081 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे 48,081 अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी निकालता है तो हमें क्या करना है, सेलिंग नहीं करना है। आपको क्या लगा क्या यहाँ से आपको सेलिंग करना है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। नो ट्रेडिंग जोन कब तक रहेगा, यहाँ पे 47,869, 48,000, मैं आपको मार्क कर लू 47,869, ठीक है, लिख लो 48,000, 47,869, यहाँ पे 77 आ गया, ठीक है, 69 है, चलेगा, कोई वादा नहीं, एक पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो मायने रखता नहीं एक पॉइंट। तो यहाँ पे 47,869, अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ से हमें पुट साइड में इंटरेस्टेड रहेगा, यहाँ पे भी कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कब तक, यहाँ पे 47,220, 220 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है पुट साइड में, यहाँ पे रुकना नहीं है कि यहाँ पे बोल दिया तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट, मैं आपको हर चीज बता दूं, कभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ से आपको ट्रेड लेना है, मैं हर चीज आपको इन डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 47,869 अगर यहाँ पे डाउन साइड में बैंक निफ्टी निकालता है तभी जाके पुट में एंट्री लेनी है, बाकी 48,000
81 से लेके 47,869, जो ये वाला जो हमारा जो मैं आपको लेवल बताया ना, वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, समझ लो, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर हमें यहाँ पे 47,209 अगर यहाँ पे हमें मार्केट रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो हम यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे, तब तक हम यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो आई होप गाइस वीडियोस आपको अच्छी लगती होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।